Welcome back students. Today we are going to do some question of miscellaneous exercise. Now the question number 8 is find derivative of cos A cos x plus b sin x for some constant a and b. So बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास a cos x plus b sin x ये क्या है, एक एंगल है किसका, cos का, where a and b both are constant terms. Okay, so let's start its derivative. Let y is equals to cos a cos x plus b sin x. तो हमारे पास ये टर्म थी, मैंने उसको लेट ले लिया y के इक्वल. नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, हम दोनों ही साइड्स पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे. सो y का क्या आएगा डेरिवेटिव, dy अपॉन dx, और राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसके आगे मैंने जस्ट डेरिवेटिव की नोटेशन दैट इज d अपॉन dx लिख दिया है. सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड अब आपका dy अपॉन dx ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता. और राइट हैंड साइड में हम स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करेंगे. तो सबसे पहले कोस का डेरिवेटिव, हमेशा ही आउटर मोस्ट टर्म जो होती है उसका डेरिवेटिव करते हैं. कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, जो एंगल है वो हमने एज इट इज़ लिख देना है. फिर आपने उसी स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है एंगल का. तो डेरिवेटिव ऑफ ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये एंगल का डेरिवेटिव है हमारे पास. ओके, सो अब क्या करेंगे हम, माइनस साइन ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स को एज इट इज़ रखा. डेरिवेटिव किसका करना है, हमने एंगल का डेरिवेटिव करना है, और एंगल में क्या था, ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स. तो ये मैंने टर्म दोबारा लिख दी. ये वाली टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे. डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका. तो ए क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा. कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स. तो कोस एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया माइनस साइन एक्स. प्लस का साइन एज इट इज़, बी कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स. अब यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट टर्म्स का डेरिवेटिव साथ में इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है. तो प्लस के साइन के अंदर चाहे 10 टर्म्स पड़ी हों, आपने एक ही स्टेप में 10 के 10 टर्म्स का डेरिवेटिव लिख देना है. लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन का होता, तब हम क्या करते, तब हम प्रोडक्ट रूल लगाते. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया इस टर्म में से. तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ए साइन एक्स पॉजिटिव बन जाएगी, और बी कोज एक्स के आगे प्लस का साइन था वो कन्वर्ट होकर माइनस का आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स था, वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया. बाहर माइनस की टर्म थी, इसमें से भी मैंने माइनस की टर्म बाहर निकाली. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में प्लस. एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं तो आपको ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप ये लगेगा कि ये एक टर्म है, फिर माइनस का साइन है, ये दूसरी टर्म है. सो जब आपने दो टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में शो करना होता है तब आपको ब्रैकेट का साइन लगाना ज़रूरी होता है. क्लियर. तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया. ठीक है, जस्ट मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर और माइनस माइनस प्लस बन गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कोज एक्स. तब अब इस क्वेश्चन में हमने कौन सी फॉर्म दिख रही है, इस क्वेश्चन में मुझे वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है. ठीक है, अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल में कोई टर्म आती है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आप लॉग कंसीडर करोगे बोथ साइड. ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सबसे पहले ले रही हूँ लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोज एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कोज एक्स. अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है, तो मुझे मालूम है कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो मैं लॉग लूँगी बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई की जगह लॉग वाई आ गया इज इक्वल्स टू इस पूरी टर्म के आगे क्या आ जाएगा, लॉग. तो लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स. अब हमने मालूम है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के एंगल की जो भी पावर हो वो क्या होती है, बाहर आ जाती है. अब यहाँ पे ये ए का रोल प्ले कर रहा है और ये बी का रोल प्ले कर रहा है. तो यहाँ पे ए की पावर क्या है, बी. तो इसका आंसर क्या होता है, बी इंटू लॉग ए. तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी इंटू लॉग, ये है ए. क्लियर. मीन्स लॉग के जो एंगल है उसकी जो भी पावर होती है वो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, लॉग की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो टर्म जो है वो बाहर आ जाती है. तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, लॉग वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स. अब क्या करेंगे, अब इस स्टेप के बाद हम डेरिवेटिव लेंगे. सो देखते हैं हमने डेरिवेटिव कैसे लिया है. यहाँ पे मैंने ये टर्म दोबारा लिख ली. अब क्या कर रहे हैं हम, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड.
तो log y के आगे भी डेरिवेटिव का साइन लगा दिया, इन टर्म्स के आगे भी डेरिवेटिव का साइन लगा दिया। सो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। जब दो टर्म्स मेरे पास हो सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो कौन सा रूल लगता है? तो प्रोडक्ट रूल लगता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log साइन एक्स माइनस कोज एक्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म है हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज़ रखी, डेरिवेटिव किसका किया? सेकेंड टर्म का। तो ये प्रोडक्ट रूल जस्ट हमने अप्लाई किया है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम डेरिवेटिव करेंगे। तो log y, log का डेरिवेटिव क्या होता है? जो भी एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और साथ में आप क्या करोगे? जो टर्म होती है एंगल की उसका डेरिवेटिव लिखोगे। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? सबको पता है, dy/dx। साइन एक्स माइनस कोज एक्स मैंने एज इट इज़ रखा। डेरिवेटिव किसका करना है अब हमने? log साइन एक्स माइनस कोज एक्स का। तो हमें log की प्रॉपर्टी मालूम है कि log का जो भी फंक्शन हो, log के अंदर जो भी एंगल हो, वो क्या होता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर की जो टर्म होती है, ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं जो एंगल की टर्म होती है उसका आपने साथ में डेरिवेटिव लिखना होता है। ओके, देन प्लस log साइन एक्स माइनस कोज एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका करेंगे अब हम? साइन एक्स माइनस कोज एक्स का। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया कोज एक्स माइनस एज इट इज़, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। कोस का डेरिवेटिव क्या हो गया? साइन, ठीक है। माइनस यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया, माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1/y एज इट इज़ रहेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोज एक्स था, यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस कोज एक्स, ये कैंसिल हो गया। डेरिवेटिव किसका लिखना था? साइन एक्स माइनस कोज एक्स का। साइन का डेरिवेटिव कॉस, माइनस का साइन था, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस लिख दिया और कोस का यहाँ पे क्या हो गया? साइन। प्लस का साइन, फिर log साइन एक्स माइनस कोज एक्स एज इट इज़ लिख दिया। देन कोज एक्स प्लस साइन एक्स ऑलरेडी हम डेरिवेटिव कर चुके हैं तो वो मैंने टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो, फर्स्ट टर्म के पास कोज एक्स प्लस साइन एक्स है, सेकंड टर्म के पास भी कोज एक्स प्लस साइन एक्स है, दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है तो हम क्या लेंगे? कोज एक्स प्लस साइन एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे बाहर। सो अंदर क्या आएगी आपके पास? 1 प्लस log साइन एक्स माइनस कोज एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये जो कोज एक्स प्लस साइन एक्स वाली टर्म है वो बाहर कॉमन ले ली तो उसके प्लेस पे 1 आ गया। ये जो टर्म थी आप ये बाहर ले गए हो, ठीक है, तो अंदर इस टर्म के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस का साइन एज इट इज़, ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी, ये तो टर्म बाहर चली गई है तो ये लिखेंगे ही नहीं। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे आपके पास y था, वो राइट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू हमारे पास थी साइन एक्स माइनस कोज एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कोज एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? आप इसकी जस्ट वैल्यू पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। देखें, y की वैल्यू क्या है? साइन एक्स माइनस कोज एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कोज एक्स, और कोज एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई में, और 1 प्लस log साइन एक्स माइनस कोज एक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई में। ओके, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या है? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए। सो ये जो क्वेश्चन है बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें आपके पास सारे जितने भी अभी तक आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं वो सारी कवर हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्या है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये एक टाइप हो गई। दूसरी टाइप क्या है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ओके, थर्ड टाइप क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और फोर्थ क्या है? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो, फॉर सम फिक्स्ड वैल्यू किसकी होती है? फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट की होती है, और जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं। सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो ए है वो क्या है? कांस्टेंट, और ए की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी, ठीक है। तो जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें अलग अलग आपके पास फॉर्म्स हों, तो आप क्या करोगे? उसको ले लोगे लेट करके, हर एक वैल्यू को, हर एक जो आपके पास जो टर्म है उसको आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ इसको लिया है यू,
अगर यहाँ पे आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती तो मैं उसको वी ले लेती, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले टॉपिक के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको कंसीडर कर लेते हो, एक को यू, एक को वी, एक को डब्ल्यू। तो लेट लेके यू अलग से ले लोगे एक्स रेज टू पावर एक्स, वी अलग से ले लोगे एक्स रेज टू पावर ए, डब्ल्यू अलग से ले लोगे ए रेज टू पावर एक्स। यहाँ पे मैंने जस्ट इसकी एक एग्जांपल दी है, क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ठीक है, बट इसमें आपको ज़रूरत नहीं है अलग अलग लेने की, अलग अलग अज्यूम करने की वैल्यूज़ को। तो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट x की पावर x को ही अलग से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे log लेने की ज़रूरत है, बाकी किसी में भी log लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबके हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलेस बन रहे हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में सबको सेपरेटली नहीं दिए हैं वेरिएबल्स। ओके, क्लियर है कि इस क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि सबके पास हमारे पास वेल डिफाइंड फॉर्मूलेज ऑलरेडी हैं। ओके, लेकिन एक्स रेज़ टू पावर एक्स मीन्स वेरिएबल की पावर वेरिएबल की जब आपके पास फॉर्म आती है तब आपको लॉग लेना होता है, जस्ट इस करके हमने यहाँ पे इसको अलग से यू वेरिएबल कंसीडर कर लिया। सो वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स रेज़ टू पावर एक्स को यू लिया है, बाकी सारी टर्म्स मैंने एज इट इज़ लिख ली। अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है वाई, वाई की प्लेस पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यू का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स, और बाकी सारी टर्म के पास साथ आप डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर ए, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू पावर ए। क्लियर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में मैंने डेरिवेटिव करके लिख दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़, डी यू अपॉन डी एक्स एज इट इज़, क्योंकि अभी मैंने यू की वैल्यू नहीं पुट की है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर ए, अब तो यहाँ पे आपको सिंपली ये चीज़ पता है कि किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो कौन सा रूल लगाते हैं आप, चेन रूल। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, यहाँ पे चेन रूल लगा है। ओके, सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स, जब ए रेज़ टू पावर एक्स आपके पास फॉर्म बनती है तो क्या होता है आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो आपके पास इसका एक वेल डिफाइंड डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका डेरिवेटिव होता है ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए, और एंगल अगर अदर देन एक्स है तो आप उसका भी डेरिवेटिव साथ में लिखते हो, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज़, ए रेज़ टू पावर ए मीन्स कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म है आपके पास अल्टीमेटली, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो। तो आप एक बार फिर से ये चेक कर लें कि क्या आया था मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने एज इट इज़ रखा, डी यू अपॉन डी एक्स मैंने एज इट इज़ रखा, एक्स रेज़ टू पावर ए का डेरिवेटिव का हमारे पास वेल डिफाइंड फॉर्मूला है, वो क्या आएगा, ए इंटू एक्स रेज़ टू पावर ए माइनस वन। ए रेज़ टू पावर एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए, प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको नंबर 1 ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में आप u की जो वैल्यू है उसका अलग से डेरिवेटिव लिखोगे, क्योंकि अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं किया u का, बाकी सबका डेरिवेटिव कर लिया। तो ये कौन सी फॉर्म बनी है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये वाला डेरिवेटिव आप ऑलरेडी कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स में, तो जस्ट हमने क्या करना है, लॉग ले लेना है बोथ साइड। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग u, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स रेज़ टू पावर एक्स। यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, लॉग ए रेज़ टू पावर बी इज इक्वल्स टू बी लॉग ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, b क्या था, x log a। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका जस्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, log u का डेरिवेटिव करना है अब, और डेरिवेटिव ऑफ x log x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू, डेरिवेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग एक्स। तो x एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव ऑफ log x, प्लस log x को एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1। सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो u था आपके पास डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस log x आपका एज इट इज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट u की वैल्यू पुट कर देनी है। u की वैल्यू क्या थी, एक्स रेज़ टू पावर एक्स 1 प्लस log x। बस आपने क्या करना है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, जो हमने स्टार्टिंग में ये इक्वेशन ली थी ना, ये वाली इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस ए इंटू एक्स रेज़ टू पावर ए माइनस वन प्लस ए रेज़ टू पावर एक्स लोगे। तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है जस्ट वो पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये है आपके पास आंसर, ठीक है। जस्ट मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ है। ओके।